second application of Hamilton principle is the minimum surface of revolution. This is very important question regarding Hamilton and Euler-Lagrange equation. मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट डज दिस मीन. फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक पॉइंट है, एक प्लेन एक्स वाई जेड, इसमें डिफरेंट सरफेस एग्जिस्ट करती हैं लाइक दिस वन. हमने ये डिसाइड करना है, डिटरमिन करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सरफेस है जिसका रेवोल्यूशन एरिया सबसे कम आए. तो फ़र्ज़ करें हम जानते हैं हमारे पास एक्सट्रीमम वैल्यूज़ है, एक x1 y1 दूसरी x2 y2. तो इनके दरमियान में हम एक एवरेज वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं ds. ds मीन उसी तरह से है जैसे कि ये एक आपके पास लाइक दिस वन, ये ds है इस सरफेस में, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या लेंगे हम dx, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप ले लेंगे dy. यानी सरफेस के अंदर हमारे पास ये ds है और दिस इज़ dx एंड दिस इज़ dy. ठीक है, एंड दिस इज़ dy. ये मैं नीचे लिख देता हूँ dy. उसी तरह से हम लास्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके हम इनमें से डिसाइड करना चाहते हैं कौन सी सरफेस इनमें से मिनिमम एरिया ऑफ रेवोल्यूशन रखती है. तो दैट इज़ द टुडेज टॉपिक ऑफ. तो इसको हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं, मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. फ़र्ज़ करें हमने दो सरफेस ले लाइक x1 y1, जैसे बिलोर मैंने दिखाया था आपको, लोअर सरफेस x1 y1 और अपर को नाम रख देंगे. अगर ये आपके पास होगा x2 और ये आपके पास सारा क्या होगा y2, जिस तरह से ये मैंने दिखाया dx और dy. तो इसको हमने यूज़ करना है. हम जानते हैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप होता है सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, यानी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी आप लिखते हैं dA दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू dr, दिस वन. तो ये आपके पास आ जाएगा. तो इसको अब आपने यूज़ करना है. देखें हम आज a के बजाय s ले रहे हैं तो ds आ जाएगा, तो 2 पाई x इंटू dx. तो दिस एरिया इज इक्वल टू dA यानी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एरिया. अब आप इसको देखें, हमारे पास ds की वैल्यू होती है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम 2 पाई x इंटू ds में dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. तो आप इसमें से dx उसी तरह से कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर बन जाएगा. dx को बाहर ले आएंगे कंट्रोल से, 2 पाई x इंटू 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर इंटू dx. ये आपके पास एरिया आ जाएगा 2 पाई x 1 प्लस y डॉट स्क्वायर इंटू dx. इसके बाद अब आप इंटीग्रल कंसीडर करेंगे, दोनों साइड पर इंटीग्रल ले लेंगे डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए. इसका डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेने से डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ आएगा 2 पाई x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब हम इसमें से कंसीडर करते हैं एक्टिव इंटीग्रल f, तो ये सारा आपके पास f बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू f. इसके वेरिएबल क्या y डॉट और दूसरा आपके पास क्या है x. ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे. फ़र्ज़ करें हमने इसको नाम रख दिया f यूजिंग द यूलर-लैग्रांज इक्वेशन. ठीक है, यूलर-लैग्रांज इक्वेशन को आप यूज़ करते हैं. इसमें हमें f का डेरिवेटिव चाहिए रिस्पेक्ट टू y और f का डेरिवेटिव चाहिए रिस्पेक्ट टू y डॉट. ठीक है, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू y डॉट. जब वाई डॉट के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं इस पर हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट थ्योरम, क्योंकि दो फंक्शन आ गए x और y डॉट. तो पहले आप y डॉट को सॉल्व कर लेंगे फिर x को, तो ये आपने सॉल्व कर लेना. तो y डॉट का गेन 2 से 2 कैंसिल कर देंगे
ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे आप। दिस इक्वल टू एक्स प्लस इंटू 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू वाई डॉट। ये जो वाई डॉट की पावर है -1/2, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, नीचे जाकर +1/2 बन जाएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव चाहिए रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब वाई के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप देखें इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें वाई मौजूद हो, तो उसका टोटल डेरिवेटिव क्या आएगा 0। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें आपकी मर्ज़ी है इसमें। अब ये दोनों वैल्यूज़ वाई डॉट वाली और ये हम इसमें पुट कर सकते हैं, यानी हाँ जी दिस वन, ये वैल्यू देखें आप, ये वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, और एफ और वाई की वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट कर देंगे। ये 0 बन जाएगा आपके पास, तो ये 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब आप देखें माइनस है, ये टर्म पर जाकर आपके पास प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो d/dx एक्स वाई डॉट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब डेरिवेटिव ख़त्म करना था हम इंटीग्रेट कर देते हैं, और डेरिवेटिव लेने से राइट साइड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जस्ट इस कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ए। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे की एंटी होती है, कैंसिल कर देंगे। अब आप देखें हमने ये अंडर रूट ख़त्म करना है, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से ये आपके पास बन जाएगा एक्स वाई डॉट स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, एक को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब आप देखेंगे वाई डॉट को वाई डॉट के साथ कंबाइन करके वाई डॉट को कॉमन ले लें, तो ये ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर्स आ रहे हैं, इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो तमाम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड वाई डॉट, इट मीन dy/dx। फिर डेरिवेटिव ख़त्म करना चाहते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर दें, dx ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने से इसका इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूला बन गया cos ऑफ हाइपरबोलिक इन्वर्स x ओवर a। इस b को उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड कर दें। अब आप जानते हैं हाइपरबोलिक इन्वर्स ख़त्म करने के लिए cos उधर दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक y माइनस b ओवर a। तो अब आप देखें इसमें ये a को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ एक्सप्रेशन x इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक y माइनस b ओवर a। दिस एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। कैटेनरी मीन, अगर इस तरह से मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक स्पोर्ट है, इसके साथ डिफरेंट लेंथ के ऑसिलेटर आप सस्पेंड कर दें, ठीक है। फिर इस तरह से अगेन डिफरेंट लेंथ के ऑसिलेटर सस्पेंड कर दें, और अगेन डिफरेंट लेंथ के ऑसिलेटर सस्पेंड कर दें। अगर आप इसमें से किसी एक को भी ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, ऑसिलेट करने से इसकी ऑसिलेशन राड में आएगी, तो राड में ऑसिलेशन आने से तमाम के तमाम ऑसिलेटर वाइब्रेट करेंगे, तो उनसे जो कंबाइन इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो इक्वेशन ऑफ कैटेनरी क्या होगी, जो कि आपके पास मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन देगी। थैंक यू वेरी मच।